Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of SST. So, once again, welcome to our online classes. Dear students, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री से रिलेटेड व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो थे उनमें हमने इस चैप्टर को रीड किया, अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आई होप दैट कि आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के साथ साथ में आप इस चैप्टर को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स कम विथ मी एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस टाइम के नाम से इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टिक राइट द करेक्ट आंसर, और यहाँ दे रखा है हिस्ट्री स्टडीज अब इवेंट इन। हिस्ट्री के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कौन से इवेंट्स की स्टडी करते हैं। ए नंबर दे रखा है द सिक्वेंस इन विच दे हैपन, देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो हमें पता है हिस्ट्री के अंदर हम सीक्वेंस के साथ में स्टडी करते हैं, और वो भी क्या कि सीक्वेंस के साथ में जो कुछ भी हैपनिंग होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसको हमने यहाँ पर राइट टिक किया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है दिस डायनेस्टी रूल इन इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, चौल, मौर्य, चालुक्य या फिर चेराज। तो हमें पता है इसके अंदर मौर्य जो डायनेस्टी थी उन्होंने वहाँ पर रूल किया था, तो हमने मौर्य डायनेस्टी वाला सी ऑप्शन है उसको हमने राइट टिक किया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राज तरंगिनी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ। राज तरंगिनी जो है वहाँ से हिस्ट्री के ट्रेसेस, किससे रिलेटेड हिस्ट्री के ट्रेसेस मिलते हैं या वो कहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। राजपूताना, पाटलिपुत्र, दिल्ली या फिर कश्मीर। तो हमने जब चैप्टर स्टडी किया था तो पता चला था कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो हमें कहाँ राजतरंगी के द्वारा देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। विच ऑफ दीज कैन बी क्लासीफाइड एज सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर की बात की जा रही है कि कौन है जो सेक्युलर लिटरेचर में है। एन आई अकबरी, त्रिपिताक्ष, इंडिका या फिर डी ऑप्शन जो है उसमें बहुत ए एंड सी दे रखा है। तो ए में एन आई अकबरी जिसमें अकबर के बारे में बता रखा था, फिर इंडिका। तो हमें ये ए और सी दोनों ऑप्शन राइट लगते हैं, तो हमने ऑप्शन नंबर डी जो है उसे सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों को बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द होली हिस्टोरिकल सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट द लाइफ्स ऑफ। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंट हमें मिलते हैं वो किसकी लाइफ के बारे में बताते हैं और किसकी लाइफ के अंदर क्या क्या इवेंट होते थे, उनकी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ कैसी थी। तो हमें यहाँ पर किंग और क्वीन, नोबल्स, ऑर्डिनरी पीपल या द वेल्दी क्लासेस। तो हमें यहाँ ऑर्डिनरी पीपल की जो लाइफ थी उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है उनके द्वारा हिस्ट्री का पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, जिसमें फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं और फिल इन द ब्लैंक मैंने आपके सामने यहाँ कंप्लीट फिल किए हैं। एक बार इनको काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं एपिग्राफी। तो मैंने ये स्पेलिंग लिखी है EPIGRAPHY, एपिग्राफी। नंबर 2 में आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द पीरियड शो दैट द। आर्टिफैक्ट जो है इस पीरियड के वो क्या शो करते हैं कि गुप्ताज वर सेक्युलर रूलर। तो गुप्त जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के जो लोग थे वो क्या थे, सेक्युलर रूलर्स थे। धर्मनिरपेक्ष जिसको कह सकते हैं, वो राजा, वो शासक थे। द रिलीजियस लिटरेचर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। कि रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लिटरेचर्स, जैन रिलीजियस लिटरेचर्स, बौद्ध रिलीजियस लिटरेचर्स, मुस्लिम रिलीजियस लिटरेचर्स। ये जो रिलीजियस धार्मिक जो ग्रंथ हैं या धर्म से जुड़े हुए जो लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में आए थे या कब आए थे, उसकी जानकारी हमें कहाँ से, रिलीजियस लिटरेचर से मिलती है, जिसकी स्पेलिंग मैंने आपके सामने लिखी RELIGIOUS रिलीजियस लिटरेचर्स। नंबर 4 में चलते हैं। द जैन रिलीजियस टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है। जो जैन जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है वो कौन सी है, द अंगाज। तो मैंने यहाँ पर अंगाज का स्पेलिंग लिख करके इस ब्लैंक को भी कंप्लीट किया। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द प्ले किस चीज़ का, डिस्क्राइब द मौर्य विक्ट्री
ओवर द नंदाज, नंदाज के ऊपर जो मौर्य विक्ट्री थी उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर किस चीज़ का प्रयोग होता है इसने, किस चीज़ का नाटक, मुद्रा रक्षा, MUDRARAKSHA, मुद्रा रक्षा जो था वो नाटक था विशाखा दत्त का क्रिएट किया हुआ, उसके द्वारा हमें ये चीज़ पता चलती है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है कौन सा फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है उसमें है फॉरेन इन्वेंटर्स केम टू एंशिएंट इंडिया थ्रू द सी, कि फॉरेन जो थे, फॉरेनर जो इन्वेंटर्स थे, आक्रमणकारी जो थे वो सी के रास्ते से इंडिया में आए थे, तो ये है फॉल्स, वो हिमालय की जो रेंजेस थी उनकी तरफ से आए थे, तो यही था फॉल्स। फिर सेकंड नंबर सम एंशिएंट किंगडम्स इन साउथ इंडिया कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, की कुछ साउथ की तरफ जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कॉलोनाइज किया था पेनिनसुलर समझ करके, तो उस तरफ जो था वो था ट्रू, ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो लोग शिफ्ट हुए थे। अशोक्स इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, यस ऑब्वियसली इंडिया के बहुत से हिस्सों के अंदर अशोक के एविडेंट मिलते हैं, ट्रू। ए गुप्त कॉइन शोज द एम्परर समुद्रगुप्त प्लेज फ्लूट, समुद्रगुप्त प्लेइंग तो करते थे, बजाते तो थे लेकिन फ्लूट नहीं बजाते थे, क्या बजाते थे, वीणा, तो ये फॉल्स होगा हमारा। अर्थशास्त्र इज इन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, अर्थशास्त्र की बात की जा रही, जो सेक्युलर एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है अर्थशास्त्र। सेक्युलर लिटरेचर जो धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही थी उसके अंदर अर्थशास्त्र की बात आई थी, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ ट्रू। स्टूडेंट्स यहाँ इसमें हमने क्वेश्चन सी को भी अब कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी में डियर स्टूडेंट्स मैच द कॉलम्स दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। कॉलम ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदू टेक्स्ट, तो हिंदू टेक्स्ट के अंदर हमने मैच किया इसको कहाँ, आर्यन से। फिर नंबर दे रखा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हमने मैच किया जातक से। फिर जैन टेक्स्ट को मैच किया अंगाज से। और फिर दे रखा है सेक्युलर टेक्स्ट, तो वो था हमारा राजतरंगिनी से मैच किया। फॉरेनर जो अकाउंट था, फॉरेनर अकाउंट को हमने मैच किया किससे, मैगस्थनीज से। डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ए जो टिक द राइट करेक्ट आंसर था वहाँ से शुरू किया, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। फिर हमने नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 5 थे, और ट्रू फॉल्स जो हमारा था उसमें भी हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर डी को भी हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, सी और डी को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर ई जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमें राइट डाउन करना है, उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। और एफ वाला जो क्वेश्चन है उसे भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में एज लाइक होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी को अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे एज लाइक होमवर्क कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे टू यू। थैंक यू सो मच।